जानता है चनार खान तुम्हारा मगर रोने से बेवफाई हमारे से यार कुछ नहीं है। चनार खान का जान दुराब खान है, उनसे बेवफाई। अब पहले ही हमको छोड़ के इस तरह खेलोगे, अब इस तरह हमको छोड़ के मत जाओ। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल खई के अगली किस्त के बारे में, जिसमें आप देखेंगे तो हम आखिर ये दुनिया छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन उन्हें सारी सच्चाई भी मालूम हो जाती है कि क्या और किस तरीके से सब कुछ उनके घर वालों के साथ ज़िंदा करती रही। वो आखिर में यही सब कुछ अपने दिल में लेके चले जाते हैं और चन्नार पागलों की तरह उन्हें देख के रो रहा होता है कि आप मुझे छोड़ के कहाँ चल जाए, मुझे तो आपकी बहुत ज़रूरत है, मैं तो अधूरा हो गया। और पीछे खड़ी जमदा के दिल में एक सुकून सा आता है, कैसे जब मेरे भाई और वालिद को उसने मारा था तो उस वक्त यही हालत मेरी थी, और आज मेरी जगह पर चन्नार खड़ा है, उसे दिली सुकून सा आता है। और उसी तरह वो दूसरे दिन कहती है कि मैं अपने भाई और बाप की कब्र पर जाकर फाते पढ़ना चाहती हूँ। देर हो जाता है चन्नार जो कि कहता है कि मैं भी अपने दुश्मन की कब्र पर। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल खई के अगली किस्त के बारे में, जिसमें आप देखेंगे तो हम आखिर ये दुनिया छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन उन्हें सारी सच्चाई भी मालूम हो जाती है कि क्या और किस तरीके से सब कुछ उनके घर वालों के साथ ज़िंदा करती रही। वो आखिर में यही सब कुछ अपने दिल में लेके चले जाते हैं और चन्नार पागलों की तरह उन्हें देख के रो रहा होता है कि आप मुझे छोड़ के कहाँ चल जाए, मुझे तो आपकी बहुत ज़रूरत है, मैं तो अधूरा हो गया। और पीछे खड़ी जमदा के दिल में एक सुकून सा आता है, कैसे जब मेरे भाई और वालिद को उसने मारा था तो उस वक्त यही हालत मेरी थी, और आज मेरी जगह पर चन्नार खड़ा है, उसे दिली सुकून सा आता है। और उसी तरह वो दूसरे दिन कहती है कि मैं अपने भाई और बाप की कब्र पर जाकर फाते पढ़ना चाहती हूँ। देर हो जाता है चन्नार जो कि कहता है कि मैं भी अपने दुश्मन की कब्र पर। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल खई के अगली किस्त के बारे में, जिसमें आप देखेंगे तो हम आखिर ये दुनिया छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन उन्हें सारी सच्चाई भी मालूम हो जाती है कि क्या और किस तरीके से सब कुछ उनके घर वालों के साथ ज़िंदा करती रही। वो आखिर में यही सब कुछ अपने दिल में लेके चले जाते हैं और चन्नार पागलों की तरह उन्हें देख के रो रहा होता है कि आप मुझे छोड़ के कहाँ चल जाए, मुझे तो आपकी बहुत ज़रूरत है, मैं तो अधूरा हो गया। और पीछे खड़ी जमदा के दिल में एक सुकून सा आता है, कैसे जब मेरे भाई और वालिद को उसने मारा था तो उस वक्त यही हालत मेरी थी, और आज मेरी जगह पर चन्नार खड़ा है, उसे दिली सुकून सा आता है। और उसी तरह वो दूसरे दिन कहती है कि मैं अपने भाई और बाप की कब्र पर जाकर फाते पढ़ना चाहती हूँ। देर हो जाता है चन्नार जो कि कहता है कि मैं भी अपने दुश्मन की कब्र पर। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल खई के अगली किस्त के बारे में, जिसमें आप देखेंगे तो हम आखिर ये दुनिया छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन उन्हें सारी सच्चाई भी मालूम हो जाती है कि क्या और किस तरीके से सब कुछ उनके घर वालों के साथ ज़िंदा करती रही। वो आखिर में यही सब कुछ अपने दिल में लेके चले जाते हैं और चन्नार पागलों की तरह उन्हें देख के रो रहा होता है कि आप मुझे छोड़ के कहाँ चल जाए, मुझे तो आपकी बहुत ज़रूरत है, मैं तो अधूरा हो गया। और पीछे खड़ी जमदा के दिल में एक सुकून सा आता है, कैसे जब मेरे भाई और वालिद को उसने मारा था तो उस वक्त यही हालत मेरी थी, और आज मेरी जगह पर चन्नार खड़ा है, उसे दिली सुकून सा आता है। और उसी तरह वो दूसरे दिन कहती है कि मैं अपने भाई और बाप की कब्र पर जाकर फाते पढ़ना चाहती हूँ। देर हो जाता है चन्नार जो कि कहता है कि मैं भी अपने दुश्मन की कब्र पर। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल खई के अगली किस्त के बारे में, जिसमें आप देखेंगे तो हम आखिर ये दुनिया छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन उन्हें सारी सच्चाई भी मालूम हो जाती है कि क्या और किस तरीके से सब कुछ उनके घर वालों के साथ ज़िंदा करती रही। वो आखिर में यही सब कुछ अपने दिल में लेके चले जाते हैं और चन्नार पागलों की तरह उन्हें देख के रो रहा होता है कि आप मुझे छोड़ के कहाँ चल जाए, मुझे तो आपकी बहुत ज़रूरत है, मैं तो अधूरा हो गया। और पीछे खड़ी जमदा के दिल में एक सुकून सा आता है, कैसे जब मेरे भाई और वालिद को उसने मारा था तो उस वक्त यही हालत मेरी थी, और आज मेरी जगह पर चन्नार खड़ा है, उसे दिली सुकून सा आता है। और उसी तरह वो दूसरे दिन कहती है कि मैं अपने भाई और बाप की कब्र पर जाकर फाते पढ़ना चाहती हूँ। देर हो जाता है चन्नार जो कि कहता है कि मैं भी अपने दुश्मन की कब्र पर। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल खई के अगली किस्त के बारे में, जिसमें आप देखेंगे तो हम आखिर ये दुनिया छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन उन्हें सारी सच्चाई भी मालूम हो जाती है कि क्या और किस तरीके से सब कुछ उनके घर वालों के साथ ज़िंदा करती रही। वो आखिर में यही सब कुछ अपने दिल में लेके चले जाते हैं और चन्नार पागलों की तरह उन्हें देख के रो रहा होता है कि आप मुझे छोड़ के कहाँ चल जाए, मुझे तो आपकी बहुत ज़रूरत है, मैं तो अधूरा हो गया। और पीछे खड़ी जमदा के दिल में एक सुकून सा आता है, कैसे जब मेरे भाई और वालिद को उसने मारा था तो उस वक्त यही हालत मेरी थी, और आज मेरी जगह पर चन्नार खड़ा है, उसे दिली सुकून सा आता है। और उसी तरह वो दूसरे दिन कहती है कि मैं अपने भाई और बाप की कब्र पर जाकर फाते पढ़ना चाहती हूँ। देर हो जाता है चन्नार जो कि कहता है कि मैं भी अपने दुश्मन की कब्र पर। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल खई के अगली किस्त के बारे में, जिसमें आप देखेंगे तो हम आखिर ये दुनिया छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन उन्हें सारी सच्चाई भी मालूम हो जाती है कि क्या और किस तरीके से सब कुछ उनके घर वालों के साथ ज़िंदा करती रही। वो आखिर में यही सब कुछ अपने दिल में लेके चले जाते हैं और
जन्नत पागलों की तरह उन्हें देख के रो रहा होता है, क्या मुझे छोड़ के कहाँ चल जा, मुझे तो आपकी बहुत ज़रूरत थी, मैं तो अधूरा हो गया। और पीछे खड़ी जमदा के दिल में एक सुकून सा आता है कि कैसे जब मेरे भाई और वालिद को उसने मारा था तो उस वक्त यही हालत मेरी थी, और आज हाँ मेरी जगह पर जन्नत खड़ा है, उसे दिल सुकून सा आता है। और तो उसी तरह वो दूसरे दिन कहती है कि मैं अपने भाई और बाप की कब्र पर जाके फातेह पढ़ना चाहती हूँ। देर हो जाता है, जन्नत जो कि कहता है कि मैं भी अपने दुश्मन की कब्र पर। अस्सलाम वालेकुम, हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल खई के अगली किस्त के बारे में, जिसमें आप देखेंगे तो हम आखिर ये दुनिया छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन उन्हें सारी सच्चाई भी मालूम हो जाती है कि क्या और किस तरीके से सब कुछ उनके घर वालों के साथ ज़िंदा करती रही। वो आखिर में यही सब कुछ अपने दिल में लेके चले जाते हैं, और जन्नत पागलों की तरह उन्हें देख के रो रहा होता है, क्या मुझे छोड़ के कहाँ चल जा, मुझे तो आपकी बहुत ज़रूरत थी, मैं तो अधूरा हो गया। और पीछे खड़ी जमदा के दिल में एक सुकून सा आता है कि कैसे जब मेरे भाई और वालिद को उसने मारा था तो उस वक्त यही हालत मेरी थी, और आज हाँ मेरी जगह पर जन्नत खड़ा है, उसे दिल सुकून सा आता है। और तो उसी तरह वो दूसरे दिन कहती है कि मैं अपने भाई और बाप की कब्र पर जाके फातेह पढ़ना चाहती हूँ। देर हो जाता है, जन्नत जो कि कहता है कि मैं भी अपने दुश्मन की कब्र पर। अस्सलाम वालेकुम, हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल खई के अगली किस्त के बारे में, जिसमें आप देखेंगे तो हम आखिर ये दुनिया छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन उन्हें सारी सच्चाई भी मालूम हो जाती है कि क्या और किस तरीके से सब कुछ उनके घर वालों के साथ ज़िंदा करती रही। वो आखिर में यही सब कुछ अपने दिल में लेके चले जाते हैं, और जन्नत पागलों की तरह उन्हें देख के रो रहा होता है, क्या मुझे छोड़ के कहाँ चल जा, मुझे तो आपकी बहुत ज़रूरत थी, मैं तो अधूरा हो गया। और पीछे खड़ी जमदा के दिल में एक सुकून सा आता है कि कैसे जब मेरे भाई और वालिद को उसने मारा था तो उस वक्त यही हालत मेरी थी, और आज हाँ मेरी जगह पर जन्नत खड़ा है, उसे दिल सुकून सा आता है। और तो उसी तरह वो दूसरे दिन कहती है कि मैं अपने भाई और बाप की कब्र पर जाके फातेह पढ़ना चाहती हूँ। देर हो जाता है, जन्नत जो कि कहता है कि मैं भी अपने दुश्मन की कब्र पर। अस्सलाम वालेकुम, हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल खई के अगली किस्त के बारे में, जिसमें आप देखेंगे तो हम आखिर ये दुनिया छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन उन्हें सारी सच्चाई भी मालूम हो जाती है कि क्या और किस तरीके से सब कुछ उनके घर वालों के साथ ज़िंदा करती रही। वो आखिर में यही सब कुछ अपने दिल में लेके चले जाते हैं, और जन्नत पागलों की तरह उन्हें देख के रो रहा होता है, क्या मुझे छोड़ के कहाँ चल जा, मुझे तो आपकी बहुत ज़रूरत थी, मैं तो अधूरा हो गया। और पीछे खड़ी जमदा के दिल में एक सुकून सा आता है कि कैसे जब मेरे भाई और वालिद को उसने मारा था तो उस वक्त यही हालत मेरी थी, और आज हाँ मेरी जगह पर जन्नत खड़ा है, उसे दिल सुकून सा आता है। और तो उसी तरह वो दूसरे दिन कहती है कि मैं अपने भाई और बाप की कब्र पर जाके फातेह पढ़ना चाहती हूँ। देर हो जाता है, जन्नत जो कि कहता है कि मैं भी अपने दुश्मन की कब्र पर। अस्सलाम वालेकुम, हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल खई के अगली किस्त के बारे में, जिसमें आप देखेंगे तो हम आखिर ये दुनिया छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन उन्हें सारी सच्चाई भी मालूम हो जाती है कि क्या और किस तरीके से सब कुछ उनके घर वालों के साथ ज़िंदा करती रही। वो आखिर में यही सब कुछ अपने दिल में लेके चले जाते हैं, और जन्नत पागलों की तरह उन्हें देख के रो रहा होता है, क्या मुझे छोड़ के कहाँ चल जा, मुझे तो आपकी बहुत ज़रूरत थी, मैं तो अधूरा हो गया। और पीछे खड़ी जमदा के दिल में एक सुकून सा आता है कि कैसे जब मेरे भाई और वालिद को उसने मारा था तो उस वक्त यही हालत मेरी थी, और आज हाँ मेरी जगह पर जन्नत खड़ा है, उसे दिल सुकून सा आता है। और तो उसी तरह वो दूसरे दिन कहती है कि मैं अपने भाई और बाप की कब्र पर जाके फातेह पढ़ना चाहती हूँ। देर हो जाता है, जन्नत जो कि कहता है कि मैं भी अपने दुश्मन की कब्र पर। अस्सलाम वालेकुम, हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल खई के अगली किस्त के बारे में, जिसमें आप देखेंगे तो हम आखिर ये दुनिया छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन उन्हें सारी सच्चाई भी मालूम हो जाती है कि क्या और किस तरीके से सब कुछ उनके घर वालों के साथ ज़िंदा करती रही। वो आखिर में यही सब कुछ अपने दिल में लेके चले जाते हैं, और जन्नत पागलों की तरह उन्हें देख के रो रहा होता है, क्या मुझे छोड़ के कहाँ चल जा, मुझे तो आपकी बहुत ज़रूरत थी, मैं तो अधूरा हो गया। और पीछे खड़ी जमदा के दिल में एक सुकून सा आता है कि कैसे जब मेरे भाई और वालिद को उसने मारा था तो उस वक्त यही हालत मेरी थी, और आज हाँ मेरी जगह पर जन्नत खड़ा है, उसे दिल सुकून सा आता है। और तो उसी तरह वो दूसरे दिन कहती है कि मैं अपने भाई और बाप की कब्र पर जाके फातेह पढ़ना चाहती हूँ। देर हो जाता है, जन्नत जो कि कहता है कि मैं भी अपने दुश्मन की कब्र पर। अस्सलाम वालेकुम, हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल खई के अगली किस्त के बारे में, जिसमें आप देखेंगे तो हम आखिर ये दुनिया छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन उन्हें सारी सच्चाई भी मालूम हो जाती है कि क्या और किस तरीके से सब कुछ उनके घर वालों के साथ ज़िंदा करती रही। वो आखिर में यही सब कुछ अपने दिल में लेके चले जाते हैं, और जन्नत पागलों की तरह उन्हें देख के रो रहा होता है, क्या मुझे छोड़ के कहाँ चल जा, मुझे तो आपकी बहुत ज़रूरत थी, मैं तो अधूरा हो गया। और पीछे खड़ी जमदा के दिल में एक सुकून सा आता है कि कैसे जब मेरे भाई और वालिद को उसने मारा था तो उस वक्त यही हालत मेरी थी, और आज हाँ मेरी जगह पर जन्नत खड़ा है, उसे दिल सुकून सा आता है। और तो उसी तरह वो दूसरे दिन कहती है कि मैं अपने भाई और बाप की कब्र पर जाके फातेह पढ़ना चाहती हूँ। देर हो जाता है, जन्नत जो कि कहता है कि मैं भी अपने दुश्मन की कब्र पर। अस्सलाम वालेकुम, हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल खई के अगली किस्त के बारे में, जिसमें आप देखेंगे तो हम आखिर ये दुनिया छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन उन्हें सारी सच्चाई भी मालूम हो जाती है कि क्या और किस तरीके से सब कुछ उनके घर वालों के साथ ज़िंदा करती रही। वो आखिर में यही सब कुछ अपने दिल में लेके चले जाते हैं, और
जन्नात पागलों की तरह उन्हें देख के रो रहा होता है, क्या मुझे छोड़ के कहाँ चल जा, मुझे तो आपकी बहुत ज़रूरत थी, मैं तो अधूरा हो गया। और पीछे खड़ी जमदा के दिल में एक सुकून सा आता है कि कैसे जब मेरे भाई और वालिद को उसने मारा था तो उस वक्त यही हालत मेरी थी, और आज हाँ मेरी जगह पर जन्नात खड़ा है, उसे दिल सुकून सा आता है। और तो उसी तरह वो दूसरे दिन कहती है कि मैं अपने भाई और बाप की कब्र पर जाके फातह पढ़ना चाहती हूँ। देर हो जाता है, जन्नात जो कि कहता है कि मैं भी अपने दुश्मन की कब्र पर। अस्सलाम वालेकुम, हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल खई के अगली किस्त के बारे में, जिसमें आप देखेंगे तो हम आखिर ये दुनिया छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन उन्हें सारी सच्चाई भी मालूम हो जाती है कि क्या और किस तरीके से सब कुछ उनके घर वालों के साथ ज़िंदा करती रही। वो आखिर में यही सब कुछ अपने दिल में लेके चले जाते हैं, और जन्नात पागलों की तरह उन्हें देख के रो रहा होता है, क्या मुझे छोड़ के कहाँ चल जा, मुझे तो आपकी बहुत ज़रूरत थी, मैं तो अधूरा हो गया। और पीछे खड़ी जमदा के दिल में एक सुकून सा आता है कि कैसे जब मेरे भाई और वालिद को उसने मारा था तो उस वक्त यही हालत मेरी थी, और आज हाँ मेरी जगह पर जन्नात खड़ा है, उसे दिल सुकून सा आता है। और तो उसी तरह वो दूसरे दिन कहती है कि मैं अपने भाई और बाप की कब्र पर जाके फातह पढ़ना चाहती हूँ। देर हो जाता है, जन्नात जो कि कहता है कि मैं भी अपने दुश्मन की कब्र पर। अस्सलाम वालेकुम, हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल खई के अगली किस्त के बारे में, जिसमें आप देखेंगे तो हम आखिर ये दुनिया छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन उन्हें सारी सच्चाई भी मालूम हो जाती है कि क्या और किस तरीके से सब कुछ उनके घर वालों के साथ ज़िंदा करती रही। वो आखिर में यही सब कुछ अपने दिल में लेके चले जाते हैं, और जन्नात पागलों की तरह उन्हें देख के रो रहा होता है, क्या मुझे छोड़ के कहाँ चल जा, मुझे तो आपकी बहुत ज़रूरत थी, मैं तो अधूरा हो गया। और पीछे खड़ी जमदा के दिल में एक सुकून सा आता है कि कैसे जब मेरे भाई और वालिद को उसने मारा था तो उस वक्त यही हालत मेरी थी, और आज हाँ मेरी जगह पर जन्नात खड़ा है, उसे दिल सुकून सा आता है। और तो उसी तरह वो दूसरे दिन कहती है कि मैं अपने भाई और बाप की कब्र पर जाके फातह पढ़ना चाहती हूँ। देर हो जाता है, जन्नात जो कि कहता है कि मैं भी अपने दुश्मन की कब्र पर। अस्सलाम वालेकुम, हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल खई के अगली किस्त के बारे में, जिसमें आप देखेंगे तो हम आखिर ये दुनिया छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन उन्हें सारी सच्चाई भी मालूम हो जाती है कि क्या और किस तरीके से सब कुछ उनके घर वालों के साथ ज़िंदा करती रही। वो आखिर में यही सब कुछ अपने दिल में लेके चले जाते हैं, और जन्नात पागलों की तरह उन्हें देख के रो रहा होता है, क्या मुझे छोड़ के कहाँ चल जा, मुझे तो आपकी बहुत ज़रूरत थी, मैं तो अधूरा हो गया। और पीछे खड़ी जमदा के दिल में एक सुकून सा आता है कि कैसे जब मेरे भाई और वालिद को उसने मारा था तो उस वक्त यही हालत मेरी थी, और आज हाँ मेरी जगह पर जन्नात खड़ा है, उसे दिल सुकून सा आता है। और तो उसी तरह वो दूसरे दिन कहती है कि मैं अपने भाई और बाप की कब्र पर जाके फातह पढ़ना चाहती हूँ। देर हो जाता है, जन्नात जो कि कहता है कि मैं भी अपने दुश्मन की कब्र पर। अस्सलाम वालेकुम, हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल खई के अगली किस्त के बारे में, जिसमें आप देखेंगे तो हम आखिर ये दुनिया छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन उन्हें सारी सच्चाई भी मालूम हो जाती है कि क्या और किस तरीके से सब कुछ उनके घर वालों के साथ ज़िंदा करती रही। वो आखिर में यही सब कुछ अपने दिल में लेके चले जाते हैं, और जन्नात पागलों की तरह उन्हें देख के रो रहा होता है, क्या मुझे छोड़ के कहाँ चल जा, मुझे तो आपकी बहुत ज़रूरत थी, मैं तो अधूरा हो गया। और पीछे खड़ी जमदा के दिल में एक सुकून सा आता है कि कैसे जब मेरे भाई और वालिद को उसने मारा था तो उस वक्त यही हालत मेरी थी, और आज हाँ मेरी जगह पर जन्नात खड़ा है, उसे दिल सुकून सा आता है। और तो उसी तरह वो दूसरे दिन कहती है कि मैं अपने भाई और बाप की कब्र पर जाके फातह पढ़ना चाहती हूँ। देर हो जाता है, जन्नात जो कि कहता है कि मैं भी अपने दुश्मन की कब्र पर। अस्सलाम वालेकुम, हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल खई के अगली किस्त के बारे में, जिसमें आप देखेंगे तो हम आखिर ये दुनिया छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन उन्हें सारी सच्चाई भी मालूम हो जाती है कि क्या और किस तरीके से सब कुछ उनके घर वालों के साथ ज़िंदा करती रही। वो आखिर में यही सब कुछ अपने दिल में लेके चले जाते हैं, और जन्नात पागलों की तरह उन्हें देख के रो रहा होता है, क्या मुझे छोड़ के कहाँ चल जा, मुझे तो आपकी बहुत ज़रूरत थी, मैं तो अधूरा हो गया। और पीछे खड़ी जमदा के दिल में एक सुकून सा आता है कि कैसे जब मेरे भाई और वालिद को उसने मारा था तो उस वक्त यही हालत मेरी थी, और आज हाँ मेरी जगह पर जन्नात खड़ा है, उसे दिल सुकून सा आता है। और तो उसी तरह वो दूसरे दिन कहती है कि मैं अपने भाई और बाप की कब्र पर जाके फातह पढ़ना चाहती हूँ। देर हो जाता है, जन्नात जो कि कहता है कि मैं भी अपने दुश्मन की कब्र पर। अस्सलाम वालेकुम, हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल खई के अगली किस्त के बारे में, जिसमें आप देखेंगे तो हम आखिर ये दुनिया छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन उन्हें सारी सच्चाई भी मालूम हो जाती है कि क्या और किस तरीके से सब कुछ उनके घर वालों के साथ ज़िंदा करती रही। वो आखिर में यही सब कुछ अपने दिल में लेके चले जाते हैं, और जन्नात पागलों की तरह उन्हें देख के रो रहा होता है, क्या मुझे छोड़ के कहाँ चल जा, मुझे तो आपकी बहुत ज़रूरत थी, मैं तो अधूरा हो गया। और पीछे खड़ी जमदा के दिल में एक सुकून सा आता है कि कैसे जब मेरे भाई और वालिद को उसने मारा था तो उस वक्त यही हालत मेरी थी, और आज हाँ मेरी जगह पर जन्नात खड़ा है, उसे दिल सुकून सा आता है। और तो उसी तरह वो दूसरे दिन कहती है कि मैं अपने भाई और बाप की कब्र पर जाके फातह पढ़ना चाहती हूँ। देर हो जाता है, जन्नात जो कि कहता है कि मैं भी अपने दुश्मन की कब्र पर। अस्सलाम वालेकुम, हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल खई के अगली किस्त के बारे में, जिसमें आप देखेंगे तो हम आखिर ये दुनिया छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन उन्हें सारी सच्चाई भी मालूम हो जाती है कि क्या और किस तरीके से सब कुछ उनके घर वालों के साथ ज़िंदा करती रही। वो आखिर में यही सब कुछ अपने दिल में लेके चले जाते हैं, और
जन्नत पागलों की तरह उन्हें देख के रो रहा होता है, क्या मुझे छोड़ के कहाँ चल जाए, मुझे तो आपकी बहुत ज़रूरत थी, मैं तो अधूरा हो गया। और पीछे खड़ी जमदा के दिल में एक सुकून सा आता है कि कैसे जब मेरे भाई और वालिद को उसने मारा था तो उस वक्त यही हालत मेरी थी, और आज हाँ मेरी जगह पर जन्नत खड़ा है, उसे दिल सुकून सा आता है। और तो उसी तरह वो दूसरे दिन कहती है कि मैं अपने भाई और बाप की कब्र पर जाके फातेह पढ़ना चाहती हूँ। देर हो जाता है, जन्नत जो कि कहता है कि मैं भी अपने दुश्मन की कब्र पर। अस्सलाम वालेकुम, हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल खई के अगली किस्त के बारे में, जिसमें आप देखेंगे तो हम आखिर ये दुनिया छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन उन्हें सारी सच्चाई भी मालूम हो जाती है कि क्या और किस तरीके से सब कुछ उनके घर वालों के साथ ज़िंदा करती रही। वो आखिर में यही सब कुछ अपने दिल में लेके चले जाते हैं, और जन्नत पागलों की तरह उन्हें देख के रो रहा होता है, क्या मुझे छोड़ के कहाँ चल जाए, मुझे तो आपकी बहुत ज़रूरत थी, मैं तो अधूरा हो गया। और पीछे खड़ी जमदा के दिल में एक सुकून सा आता है कि कैसे जब मेरे भाई और वालिद को उसने मारा था तो उस वक्त यही हालत मेरी थी, और आज हाँ मेरी जगह पर जन्नत खड़ा है, उसे दिल सुकून सा आता है। और तो उसी तरह वो दूसरे दिन कहती है कि मैं अपने भाई और बाप की कब्र पर जाके फातेह पढ़ना चाहती हूँ। देर हो जाता है, जन्नत जो कि कहता है कि मैं भी अपने दुश्मन की कब्र पर। अस्सलाम वालेकुम, हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल खई के अगली किस्त के बारे में, जिसमें आप देखेंगे तो हम आखिर ये दुनिया छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन उन्हें सारी सच्चाई भी मालूम हो जाती है कि क्या और किस तरीके से सब कुछ उनके घर वालों के साथ ज़िंदा करती रही। वो आखिर में यही सब कुछ अपने दिल में लेके चले जाते हैं, और जन्नत पागलों की तरह उन्हें देख के रो रहा होता है, क्या मुझे छोड़ के कहाँ चल जाए, मुझे तो आपकी बहुत ज़रूरत थी, मैं तो अधूरा हो गया। और पीछे खड़ी जमदा के दिल में एक सुकून सा आता है कि कैसे जब मेरे भाई और वालिद को उसने मारा था तो उस वक्त यही हालत मेरी थी, और आज हाँ मेरी जगह पर जन्नत खड़ा है, उसे दिल सुकून सा आता है। और तो उसी तरह वो दूसरे दिन कहती है कि मैं अपने भाई और बाप की कब्र पर जाके फातेह पढ़ना चाहती हूँ। देर हो जाता है, जन्नत जो कि कहता है कि मैं भी अपने दुश्मन की कब्र पर। अस्सलाम वालेकुम, हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल खई के अगली किस्त के बारे में, जिसमें आप देखेंगे तो हम आखिर ये दुनिया छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन उन्हें सारी सच्चाई भी मालूम हो जाती है कि क्या और किस तरीके से सब कुछ उनके घर वालों के साथ ज़िंदा करती रही। वो आखिर में यही सब कुछ अपने दिल में लेके चले जाते हैं, और जन्नत पागलों की तरह उन्हें देख के रो रहा होता है, क्या मुझे छोड़ के कहाँ चल जाए, मुझे तो आपकी बहुत ज़रूरत थी, मैं तो अधूरा हो गया। और पीछे खड़ी जमदा के दिल में एक सुकून सा आता है कि कैसे जब मेरे भाई और वालिद को उसने मारा था तो उस वक्त यही हालत मेरी थी, और आज हाँ मेरी जगह पर जन्नत खड़ा है, उसे दिल सुकून सा आता है। और तो उसी तरह वो दूसरे दिन कहती है कि मैं अपने भाई और बाप की कब्र पर जाके फातेह पढ़ना चाहती हूँ। देर हो जाता है, जन्नत जो कि कहता है कि मैं भी अपने दुश्मन की कब्र पर। अस्सलाम वालेकुम, हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल खई के अगली किस्त के बारे में, जिसमें आप देखेंगे तो हम आखिर ये दुनिया छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन उन्हें सारी सच्चाई भी मालूम हो जाती है कि क्या और किस तरीके से सब कुछ उनके घर वालों के साथ ज़िंदा करती रही। वो आखिर में यही सब कुछ अपने दिल में लेके चले जाते हैं, और जन्नत पागलों की तरह उन्हें देख के रो रहा होता है, क्या मुझे छोड़ के कहाँ चल जाए, मुझे तो आपकी बहुत ज़रूरत थी, मैं तो अधूरा हो गया। और पीछे खड़ी जमदा के दिल में एक सुकून सा आता है कि कैसे जब मेरे भाई और वालिद को उसने मारा था तो उस वक्त यही हालत मेरी थी, और आज हाँ मेरी जगह पर जन्नत खड़ा है, उसे दिल सुकून सा आता है। और तो उसी तरह वो दूसरे दिन कहती है कि मैं अपने भाई और बाप की कब्र पर जाके फातेह पढ़ना चाहती हूँ। देर हो जाता है, जन्नत जो कि कहता है कि मैं भी अपने दुश्मन की कब्र पर। अस्सलाम वालेकुम, हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल खई के अगली किस्त के बारे में, जिसमें आप देखेंगे तो हम आखिर ये दुनिया छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन उन्हें सारी सच्चाई भी मालूम हो जाती है कि क्या और किस तरीके से सब कुछ उनके घर वालों के साथ ज़िंदा करती रही। वो आखिर में यही सब कुछ अपने दिल में लेके चले जाते हैं, और जन्नत पागलों की तरह उन्हें देख के रो रहा होता है, क्या मुझे छोड़ के कहाँ चल जाए, मुझे तो आपकी बहुत ज़रूरत थी, मैं तो अधूरा हो गया। और पीछे खड़ी जमदा के दिल में एक सुकून सा आता है कि कैसे जब मेरे भाई और वालिद को उसने मारा था तो उस वक्त यही हालत मेरी थी, और आज हाँ मेरी जगह पर जन्नत खड़ा है, उसे दिल सुकून सा आता है। और तो उसी तरह वो दूसरे दिन कहती है कि मैं अपने भाई और बाप की कब्र पर जाके फातेह पढ़ना चाहती हूँ। देर हो जाता है, जन्नत जो कि कहता है कि मैं भी अपने दुश्मन की कब्र पर। अस्सलाम वालेकुम, हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल खई के अगली किस्त के बारे में, जिसमें आप देखेंगे तो हम आखिर ये दुनिया छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन उन्हें सारी सच्चाई भी मालूम हो जाती है कि क्या और किस तरीके से सब कुछ उनके घर वालों के साथ ज़िंदा करती रही। वो आखिर में यही सब कुछ अपने दिल में लेके चले जाते हैं, और जन्नत पागलों की तरह उन्हें देख के रो रहा होता है, क्या मुझे छोड़ के कहाँ चल जाए, मुझे तो आपकी बहुत ज़रूरत थी, मैं तो अधूरा हो गया। और पीछे खड़ी जमदा के दिल में एक सुकून सा आता है कि कैसे जब मेरे भाई और वालिद को उसने मारा था तो उस वक्त यही हालत मेरी थी, और आज हाँ मेरी जगह पर जन्नत खड़ा है, उसे दिल सुकून सा आता है। और तो उसी तरह वो दूसरे दिन कहती है कि मैं अपने भाई और बाप की कब्र पर जाके फातेह पढ़ना चाहती हूँ। देर हो जाता है, जन्नत जो कि कहता है कि मैं भी अपने दुश्मन की कब्र पर। अस्सलाम वालेकुम, हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल खई के अगली किस्त के बारे में, जिसमें आप देखेंगे तो हम आखिर ये दुनिया छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन उन्हें सारी सच्चाई भी मालूम हो जाती है कि क्या और किस तरीके से सब कुछ उनके घर वालों के साथ ज़िंदा करती रही। वो आखिर में यही सब कुछ अपने दिल में लेके चले जाते हैं, और
जन्नात पागलों की तरह उन्हें देख के रो रहा होता है, क्या मुझे छोड़ के कहाँ चल जाए, मुझे तो आपकी बहुत ज़रूरत थी, मैं तो अधूरा हो गया। और पीछे खड़ी जमदा के दिल में एक सुकून सा आता है कि कैसे जब मेरे भाई और वालिद को उसने मारा था तो उस वक्त यही हालत मेरी थी, और आज हाँ मेरी जगह पर जन्नात खड़ा है, उसे दिल सुकून सा आता है। और तो उसी तरह वो दूसरे दिन कहती है कि मैं अपने भाई और बाप की कब्र पर जाके फातेह पढ़ना चाहती हूँ। देर हो जाता है, जन्नात जो कि कहता है कि मैं भी अपने दुश्मन की कब्र पर। अस्सलाम वालेकुम, हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल खई के अगली किस्त के बारे में, जिसमें आप देखेंगे तो हम आखिर ये दुनिया छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन उन्हें सारी सच्चाई भी मालूम हो जाती है कि क्या और किस तरीके से सब कुछ उनके घर वालों के साथ ज़िंदा करती रही। वो आखिर में यही सब कुछ अपने दिल में लेके चले जाते हैं, और जन्नात पागलों की तरह उन्हें देख के रो रहा होता है, क्या मुझे छोड़ के कहाँ चल जाए, मुझे तो आपकी बहुत ज़रूरत थी, मैं तो अधूरा हो गया। और पीछे खड़ी जमदा के दिल में एक सुकून सा आता है कि कैसे जब मेरे भाई और वालिद को उसने मारा था तो उस वक्त यही हालत मेरी थी, और आज हाँ मेरी जगह पर जन्नात खड़ा है, उसे दिल सुकून सा आता है। और तो उसी तरह वो दूसरे दिन कहती है कि मैं अपने भाई और बाप की कब्र पर जाके फातेह पढ़ना चाहती हूँ। देर हो जाता है, जन्नात जो कि कहता है कि मैं भी अपने दुश्मन की कब्र पर। अस्सलाम वालेकुम, हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल खई के अगली किस्त के बारे में, जिसमें आप देखेंगे तो हम आखिर ये दुनिया छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन उन्हें सारी सच्चाई भी मालूम हो जाती है कि क्या और किस तरीके से सब कुछ उनके घर वालों के साथ ज़िंदा करती रही। वो आखिर में यही सब कुछ अपने दिल में लेके चले जाते हैं, और जन्नात पागलों की तरह उन्हें देख के रो रहा होता है, क्या मुझे छोड़ के कहाँ चल जाए, मुझे तो आपकी बहुत ज़रूरत थी, मैं तो अधूरा हो गया। और पीछे खड़ी जमदा के दिल में एक सुकून सा आता है कि कैसे जब मेरे भाई और वालिद को उसने मारा था तो उस वक्त यही हालत मेरी थी, और आज हाँ मेरी जगह पर जन्नात खड़ा है, उसे दिल सुकून सा आता है। और तो उसी तरह वो दूसरे दिन कहती है कि मैं अपने भाई और बाप की कब्र पर जाके फातेह पढ़ना चाहती हूँ। देर हो जाता है, जन्नात जो कि कहता है कि मैं भी अपने दुश्मन की कब्र पर। अस्सलाम वालेकुम, हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल खई के अगली किस्त के बारे में, जिसमें आप देखेंगे तो हम आखिर ये दुनिया छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन उन्हें सारी सच्चाई भी मालूम हो जाती है कि क्या और किस तरीके से सब कुछ उनके घर वालों के साथ ज़िंदा करती रही। वो आखिर में यही सब कुछ अपने दिल में लेके चले जाते हैं, और जन्नात पागलों की तरह उन्हें देख के रो रहा होता है, क्या मुझे छोड़ के कहाँ चल जाए, मुझे तो आपकी बहुत ज़रूरत थी, मैं तो अधूरा हो गया। और पीछे खड़ी जमदा के दिल में एक सुकून सा आता है कि कैसे जब मेरे भाई और वालिद को उसने मारा था तो उस वक्त यही हालत मेरी थी, और आज हाँ मेरी जगह पर जन्नात खड़ा है, उसे दिल सुकून सा आता है। और तो उसी तरह वो दूसरे दिन कहती है कि मैं अपने भाई और बाप की कब्र पर जाके फातेह पढ़ना चाहती हूँ। देर हो जाता है, जन्नात जो कि कहता है कि मैं भी अपने दुश्मन की कब्र पर। अस्सलाम वालेकुम, हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल खई के अगली किस्त के बारे में, जिसमें आप देखेंगे तो हम आखिर ये दुनिया छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन उन्हें सारी सच्चाई भी मालूम हो जाती है कि क्या और किस तरीके से सब कुछ उनके घर वालों के साथ ज़िंदा करती रही। वो आखिर में यही सब कुछ अपने दिल में लेके चले जाते हैं, और जन्नात पागलों की तरह उन्हें देख के रो रहा होता है, क्या मुझे छोड़ के कहाँ चल जाए, मुझे तो आपकी बहुत ज़रूरत थी, मैं तो अधूरा हो गया। और पीछे खड़ी जमदा के दिल में एक सुकून सा आता है कि कैसे जब मेरे भाई और वालिद को उसने मारा था तो उस वक्त यही हालत मेरी थी, और आज हाँ मेरी जगह पर जन्नात खड़ा है, उसे दिल सुकून सा आता है। और तो उसी तरह वो दूसरे दिन कहती है कि मैं अपने भाई और बाप की कब्र पर जाके फातेह पढ़ना चाहती हूँ। देर हो जाता है, जन्नात जो कि कहता है कि मैं भी अपने दुश्मन की कब्र पर। अस्सलाम वालेकुम, हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल खई के अगली किस्त के बारे में, जिसमें आप देखेंगे तो हम आखिर ये दुनिया छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन उन्हें सारी सच्चाई भी मालूम हो जाती है कि क्या और किस तरीके से सब कुछ उनके घर वालों के साथ ज़िंदा करती रही। वो आखिर में यही सब कुछ अपने दिल में लेके चले जाते हैं, और जन्नात पागलों की तरह उन्हें देख के रो रहा होता है, क्या मुझे छोड़ के कहाँ चल जाए, मुझे तो आपकी बहुत ज़रूरत थी, मैं तो अधूरा हो गया। और पीछे खड़ी जमदा के दिल में एक सुकून सा आता है कि कैसे जब मेरे भाई और वालिद को उसने मारा था तो उस वक्त यही हालत मेरी थी, और आज हाँ मेरी जगह पर जन्नात खड़ा है, उसे दिल सुकून सा आता है। और तो उसी तरह वो दूसरे दिन कहती है कि मैं अपने भाई और बाप की कब्र पर जाके फातेह पढ़ना चाहती हूँ। देर हो जाता है, जन्नात जो कि कहता है कि मैं भी अपने दुश्मन की कब्र पर। अस्सलाम वालेकुम, हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल खई के अगली किस्त के बारे में, जिसमें आप देखेंगे तो हम आखिर ये दुनिया छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन उन्हें सारी सच्चाई भी मालूम हो जाती है कि क्या और किस तरीके से सब कुछ उनके घर वालों के साथ ज़िंदा करती रही। वो आखिर में यही सब कुछ अपने दिल में लेके चले जाते हैं, और जन्नात पागलों की तरह उन्हें देख के रो रहा होता है, क्या मुझे छोड़ के कहाँ चल जाए, मुझे तो आपकी बहुत ज़रूरत थी, मैं तो अधूरा हो गया। और पीछे खड़ी जमदा के दिल में एक सुकून सा आता है कि कैसे जब मेरे भाई और वालिद को उसने मारा था तो उस वक्त यही हालत मेरी थी, और आज हाँ मेरी जगह पर जन्नात खड़ा है, उसे दिल सुकून सा आता है। और तो उसी तरह वो दूसरे दिन कहती है कि मैं अपने भाई और बाप की कब्र पर जाके फातेह पढ़ना चाहती हूँ। देर हो जाता है, जन्नात जो कि कहता है कि मैं भी अपने दुश्मन की कब्र पर। अस्सलाम वालेकुम, हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल खई के अगली किस्त के बारे में, जिसमें आप देखेंगे तो हम आखिर ये दुनिया छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन उन्हें सारी सच्चाई भी मालूम हो जाती है कि क्या और किस तरीके से सब कुछ उनके घर वालों के साथ ज़िंदा करती रही। वो आखिर में यही सब कुछ अपने दिल में लेके चले जाते हैं, और
जन्नत पागलों की तरह उन्हें देख के रो रहा होता है, क्या मुझे छोड़ के कहाँ चल जा, मुझे तो आपकी बहुत ज़रूरत थी, मैं तो अधूरा हो गया। और पीछे खड़ी जमदा के दिल में एक सुकून सा आता है कि कैसे जब मेरे भाई और वालिद को उसने मारा था तो उस वक्त यही हालत मेरी थी, और आज हाँ मेरी जगह पर जन्नत खड़ा है, उसे दिल सुकून सा आता है। और तो उसी तरह वो दूसरे दिन कहती है कि मैं अपने भाई और बाप की कब्र पर जाके फातह पढ़ना चाहती हूँ। देर हो जाता है, जन्नत जो कि कहता है कि मैं भी अपने दुश्मन की कब्र पर। अस्सलाम वालेकुम, हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल खई के अगली किस्त के बारे में, जिसमें आप देखेंगे तो हम आखिर ये दुनिया छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन उन्हें सारी सच्चाई भी मालूम हो जाती है कि क्या और किस तरीके से सब कुछ उनके घर वालों के साथ ज़िंदा करती रही। वो आखिर में यही सब कुछ अपने दिल में लेके चले जाते हैं, और जन्नत पागलों की तरह उन्हें देख के रो रहा होता है, क्या मुझे छोड़ के कहाँ चल जा, मुझे तो आपकी बहुत ज़रूरत थी, मैं तो अधूरा हो गया। और पीछे खड़ी जमदा के दिल में एक सुकून सा आता है कि कैसे जब मेरे भाई और वालिद को उसने मारा था तो उस वक्त यही हालत मेरी थी, और आज हाँ मेरी जगह पर जन्नत खड़ा है, उसे दिल सुकून सा आता है। और तो उसी तरह वो दूसरे दिन कहती है कि मैं अपने भाई और बाप की कब्र पर जाके फातह पढ़ना चाहती हूँ। देर हो जाता है, जन्नत जो कि कहता है कि मैं भी अपने दुश्मन की कब्र पर। अस्सलाम वालेकुम, हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल खई के अगली किस्त के बारे में, जिसमें आप देखेंगे तो हम आखिर ये दुनिया छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन उन्हें सारी सच्चाई भी मालूम हो जाती है कि क्या और किस तरीके से सब कुछ उनके घर वालों के साथ ज़िंदा करती रही। वो आखिर में यही सब कुछ अपने दिल में लेके चले जाते हैं, और जन्नत पागलों की तरह उन्हें देख के रो रहा होता है, क्या मुझे छोड़ के कहाँ चल जा, मुझे तो आपकी बहुत ज़रूरत थी, मैं तो अधूरा हो गया। और पीछे खड़ी जमदा के दिल में एक सुकून सा आता है कि कैसे जब मेरे भाई और वालिद को उसने मारा था तो उस वक्त यही हालत मेरी थी, और आज हाँ मेरी जगह पर जन्नत खड़ा है, उसे दिल सुकून सा आता है। और तो उसी तरह वो दूसरे दिन कहती है कि मैं अपने भाई और बाप की कब्र पर जाके फातह पढ़ना चाहती हूँ। देर हो जाता है, जन्नत जो कि कहता है कि मैं भी अपने दुश्मन की कब्र पर। अस्सलाम वालेकुम, हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल खई के अगली किस्त के बारे में, जिसमें आप देखेंगे तो हम आखिर ये दुनिया छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन उन्हें सारी सच्चाई भी मालूम हो जाती है कि क्या और किस तरीके से सब कुछ उनके घर वालों के साथ ज़िंदा करती रही। वो आखिर में यही सब कुछ अपने दिल में लेके चले जाते हैं, और जन्नत पागलों की तरह उन्हें देख के रो रहा होता है, क्या मुझे छोड़ के कहाँ चल जा, मुझे तो आपकी बहुत ज़रूरत थी, मैं तो अधूरा हो गया। और पीछे खड़ी जमदा के दिल में एक सुकून सा आता है कि कैसे जब मेरे भाई और वालिद को उसने मारा था तो उस वक्त यही हालत मेरी थी, और आज हाँ मेरी जगह पर जन्नत खड़ा है, उसे दिल सुकून सा आता है। और तो उसी तरह वो दूसरे दिन कहती है कि मैं अपने भाई और बाप की कब्र पर जाके फातह पढ़ना चाहती हूँ। देर हो जाता है, जन्नत जो कि कहता है कि मैं भी अपने दुश्मन की कब्र पर। अस्सलाम वालेकुम, हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल खई के अगली किस्त के बारे में, जिसमें आप देखेंगे तो हम आखिर ये दुनिया छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन उन्हें सारी सच्चाई भी मालूम हो जाती है कि क्या और किस तरीके से सब कुछ उनके घर वालों के साथ ज़िंदा करती रही। वो आखिर में यही सब कुछ अपने दिल में लेके चले जाते हैं, और जन्नत पागलों की तरह उन्हें देख के रो रहा होता है, क्या मुझे छोड़ के कहाँ चल जा, मुझे तो आपकी बहुत ज़रूरत थी, मैं तो अधूरा हो गया। और पीछे खड़ी जमदा के दिल में एक सुकून सा आता है कि कैसे जब मेरे भाई और वालिद को उसने मारा था तो उस वक्त यही हालत मेरी थी, और आज हाँ मेरी जगह पर जन्नत खड़ा है, उसे दिल सुकून सा आता है। और तो उसी तरह वो दूसरे दिन कहती है कि मैं अपने भाई और बाप की कब्र पर जाके फातह पढ़ना चाहती हूँ। देर हो जाता है, जन्नत जो कि कहता है कि मैं भी अपने दुश्मन की कब्र पर। अस्सलाम वालेकुम, हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल खई के अगली किस्त के बारे में, जिसमें आप देखेंगे तो हम आखिर ये दुनिया छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन उन्हें सारी सच्चाई भी मालूम हो जाती है कि क्या और किस तरीके से सब कुछ उनके घर वालों के साथ ज़िंदा करती रही। वो आखिर में यही सब कुछ अपने दिल में लेके चले जाते हैं, और जन्नत पागलों की तरह उन्हें देख के रो रहा होता है, क्या मुझे छोड़ के कहाँ चल जा, मुझे तो आपकी बहुत ज़रूरत थी, मैं तो अधूरा हो गया। और पीछे खड़ी जमदा के दिल में एक सुकून सा आता है कि कैसे जब मेरे भाई और वालिद को उसने मारा था तो उस वक्त यही हालत मेरी थी, और आज हाँ मेरी जगह पर जन्नत खड़ा है, उसे दिल सुकून सा आता है। और तो उसी तरह वो दूसरे दिन कहती है कि मैं अपने भाई और बाप की कब्र पर जाके फातह पढ़ना चाहती हूँ। देर हो जाता है, जन्नत जो कि कहता है कि मैं भी अपने दुश्मन की कब्र पर। अस्सलाम वालेकुम, हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल खई के अगली किस्त के बारे में, जिसमें आप देखेंगे तो हम आखिर ये दुनिया छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन उन्हें सारी सच्चाई भी मालूम हो जाती है कि क्या और किस तरीके से सब कुछ उनके घर वालों के साथ ज़िंदा करती रही। वो आखिर में यही सब कुछ अपने दिल में लेके चले जाते हैं, और जन्नत पागलों की तरह उन्हें देख के रो रहा होता है, क्या मुझे छोड़ के कहाँ चल जा, मुझे तो आपकी बहुत ज़रूरत थी, मैं तो अधूरा हो गया। और पीछे खड़ी जमदा के दिल में एक सुकून सा आता है कि कैसे जब मेरे भाई और वालिद को उसने मारा था तो उस वक्त यही हालत मेरी थी, और आज हाँ मेरी जगह पर जन्नत खड़ा है, उसे दिल सुकून सा आता है। और तो उसी तरह वो दूसरे दिन कहती है कि मैं अपने भाई और बाप की कब्र पर जाके फातह पढ़ना चाहती हूँ। देर हो जाता है, जन्नत जो कि कहता है कि मैं भी अपने दुश्मन की कब्र पर। अस्सलाम वालेकुम, हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल खई के अगली किस्त के बारे में, जिसमें आप देखेंगे तो हम आखिर ये दुनिया छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन उन्हें सारी सच्चाई भी मालूम हो जाती है कि क्या और किस तरीके से सब कुछ उनके घर वालों के साथ ज़िंदा करती रही। वो आखिर में यही सब कुछ अपने दिल में लेके चले जाते हैं, और
जन्नात पागलों की तरह उन्हें देख के रो रहा होता है, क्या मुझे छोड़ के कहाँ चल जाए, मुझे तो आपकी बहुत ज़रूरत थी, मैं तो अधूरा हो गया। और पीछे खड़ी जमदा के दिल में एक सुकून सा आता है कि कैसे जब मेरे भाई और वालिद को उसने मारा था तो उस वक्त यही हालत मेरी थी, और आज हाँ मेरी जगह पर जन्नात खड़ा है, उसे दिल सुकून सा आता है। और तो उसी तरह वो दूसरे दिन कहती है कि मैं अपने भाई और बाप की कब्र पर जाके फातेह पढ़ना चाहती हूँ। देर हो जाता है, जन्नात जो कि कहता है कि मैं भी अपने दुश्मन की कब्र पर। अस्सलाम वालेकुम, हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल खई के अगली किस्त के बारे में, जिसमें आप देखेंगे तो हम आखिर ये दुनिया छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन उन्हें सारी सच्चाई भी मालूम हो जाती है कि क्या और किस तरीके से सब कुछ उनके घर वालों के साथ ज़िंदा करती रही। वो आखिर में यही सब कुछ अपने दिल में लेके चले जाते हैं, और जन्नात पागलों की तरह उन्हें देख के रो रहा होता है, क्या मुझे छोड़ के कहाँ चल जाए, मुझे तो आपकी बहुत ज़रूरत थी, मैं तो अधूरा हो गया। और पीछे खड़ी जमदा के दिल में एक सुकून सा आता है कि कैसे जब मेरे भाई और वालिद को उसने मारा था तो उस वक्त यही हालत मेरी थी, और आज हाँ मेरी जगह पर जन्नात खड़ा है, उसे दिल सुकून सा आता है। और तो उसी तरह वो दूसरे दिन कहती है कि मैं अपने भाई और बाप की कब्र पर जाके फातेह पढ़ना चाहती हूँ। देर हो जाता है, जन्नात जो कि कहता है कि मैं भी अपने दुश्मन की कब्र पर। अस्सलाम वालेकुम, हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल खई के अगली किस्त के बारे में, जिसमें आप देखेंगे तो हम आखिर ये दुनिया छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन उन्हें सारी सच्चाई भी मालूम हो जाती है कि क्या और किस तरीके से सब कुछ उनके घर वालों के साथ ज़िंदा करती रही। वो आखिर में यही सब कुछ अपने दिल में लेके चले जाते हैं, और जन्नात पागलों की तरह उन्हें देख के रो रहा होता है, क्या मुझे छोड़ के कहाँ चल जाए, मुझे तो आपकी बहुत ज़रूरत थी, मैं तो अधूरा हो गया। और पीछे खड़ी जमदा के दिल में एक सुकून सा आता है कि कैसे जब मेरे भाई और वालिद को उसने मारा था तो उस वक्त यही हालत मेरी थी, और आज हाँ मेरी जगह पर जन्नात खड़ा है, उसे दिल सुकून सा आता है। और तो उसी तरह वो दूसरे दिन कहती है कि मैं अपने भाई और बाप की कब्र पर जाके फातेह पढ़ना चाहती हूँ। देर हो जाता है, जन्नात जो कि कहता है कि मैं भी अपने दुश्मन की कब्र पर। अस्सलाम वालेकुम, हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल खई के अगली किस्त के बारे में, जिसमें आप देखेंगे तो हम आखिर ये दुनिया छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन उन्हें सारी सच्चाई भी मालूम हो जाती है कि क्या और किस तरीके से सब कुछ उनके घर वालों के साथ ज़िंदा करती रही। वो आखिर में यही सब कुछ अपने दिल में लेके चले जाते हैं, और जन्नात पागलों की तरह उन्हें देख के रो रहा होता है, क्या मुझे छोड़ के कहाँ चल जाए, मुझे तो आपकी बहुत ज़रूरत थी, मैं तो अधूरा हो गया। और पीछे खड़ी जमदा के दिल में एक सुकून सा आता है कि कैसे जब मेरे भाई और वालिद को उसने मारा था तो उस वक्त यही हालत मेरी थी, और आज हाँ मेरी जगह पर जन्नात खड़ा है, उसे दिल सुकून सा आता है। और तो उसी तरह वो दूसरे दिन कहती है कि मैं अपने भाई और बाप की कब्र पर जाके फातेह पढ़ना चाहती हूँ। देर हो जाता है, जन्नात जो कि कहता है कि मैं भी अपने दुश्मन की कब्र पर। अस्सलाम वालेकुम, हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल खई के अगली किस्त के बारे में, जिसमें आप देखेंगे तो हम आखिर ये दुनिया छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन उन्हें सारी सच्चाई भी मालूम हो जाती है कि क्या और किस तरीके से सब कुछ उनके घर वालों के साथ ज़िंदा करती रही। वो आखिर में यही सब कुछ अपने दिल में लेके चले जाते हैं, और जन्नात पागलों की तरह उन्हें देख के रो रहा होता है, क्या मुझे छोड़ के कहाँ चल जाए, मुझे तो आपकी बहुत ज़रूरत थी, मैं तो अधूरा हो गया। और पीछे खड़ी जमदा के दिल में एक सुकून सा आता है कि कैसे जब मेरे भाई और वालिद को उसने मारा था तो उस वक्त यही हालत मेरी थी, और आज हाँ मेरी जगह पर जन्नात खड़ा है, उसे दिल सुकून सा आता है। और तो उसी तरह वो दूसरे दिन कहती है कि मैं अपने भाई और बाप की कब्र पर जाके फातेह पढ़ना चाहती हूँ। देर हो जाता है, जन्नात जो कि कहता है कि मैं भी अपने दुश्मन की कब्र पर। अस्सलाम वालेकुम, हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल खई के अगली किस्त के बारे में, जिसमें आप देखेंगे तो हम आखिर ये दुनिया छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन उन्हें सारी सच्चाई भी मालूम हो जाती है कि क्या और किस तरीके से सब कुछ उनके घर वालों के साथ ज़िंदा करती रही। वो आखिर में यही सब कुछ अपने दिल में लेके चले जाते हैं, और जन्नात पागलों की तरह उन्हें देख के रो रहा होता है, क्या मुझे छोड़ के कहाँ चल जाए, मुझे तो आपकी बहुत ज़रूरत थी, मैं तो अधूरा हो गया। और पीछे खड़ी जमदा के दिल में एक सुकून सा आता है कि कैसे जब मेरे भाई और वालिद को उसने मारा था तो उस वक्त यही हालत मेरी थी, और आज हाँ मेरी जगह पर जन्नात खड़ा है, उसे दिल सुकून सा आता है। और तो उसी तरह वो दूसरे दिन कहती है कि मैं अपने भाई और बाप की कब्र पर जाके फातेह पढ़ना चाहती हूँ। देर हो जाता है, जन्नात जो कि कहता है कि मैं भी अपने दुश्मन की कब्र पर। अस्सलाम वालेकुम, हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल खई के अगली किस्त के बारे में, जिसमें आप देखेंगे तो हम आखिर ये दुनिया छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन उन्हें सारी सच्चाई भी मालूम हो जाती है कि क्या और किस तरीके से सब कुछ उनके घर वालों के साथ ज़िंदा करती रही। वो आखिर में यही सब कुछ अपने दिल में लेके चले जाते हैं, और जन्नात पागलों की तरह उन्हें देख के रो रहा होता है, क्या मुझे छोड़ के कहाँ चल जाए, मुझे तो आपकी बहुत ज़रूरत थी, मैं तो अधूरा हो गया। और पीछे खड़ी जमदा के दिल में एक सुकून सा आता है कि कैसे जब मेरे भाई और वालिद को उसने मारा था तो उस वक्त यही हालत मेरी थी, और आज हाँ मेरी जगह पर जन्नात खड़ा है, उसे दिल सुकून सा आता है। और तो उसी तरह वो दूसरे दिन कहती है कि मैं अपने भाई और बाप की कब्र पर जाके फातेह पढ़ना चाहती हूँ। देर हो जाता है, जन्नात जो कि कहता है कि मैं भी अपने दुश्मन की कब्र पर। अस्सलाम वालेकुम, हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल खई के अगली किस्त के बारे में, जिसमें आप देखेंगे तो हम आखिर ये दुनिया छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन उन्हें सारी सच्चाई भी मालूम हो जाती है कि क्या और किस तरीके से सब कुछ उनके घर वालों के साथ ज़िंदा करती रही। वो आखिर में यही सब कुछ अपने दिल में लेके चले जाते हैं, और
चन्नार पागलों की तरह उन्हें देख के रो रहा होता है, क्या मुझे छोड़ के कहाँ चल जा, मुझे तो आपकी बहुत ज़रूरत थी, मैं तो अधूरा हो गया। और पीछे खड़ी जमदा के दिल में एक सुकून सा आता है कि कैसे जब मेरे भाई और वालिद को उसने मारा था तो उस वक्त यही हालत मेरी थी, और आज हाँ मेरी जगह पर चन्नार खड़ा है, उसे दिल सुकून सा आता है। और तो उसी तरह वो दूसरे दिन कहती है कि मैं अपने भाई और बाप की कब्र पर जाके फाते पढ़ना चाहती हूँ। देर हो जाता है, चन्नार जो कि कहता है कि मैं भी अपने दुश्मन की कब्र पर